वो कौन स्पेशली आदमी ले जाएगा, वही तो बच्चा ही देखेगा ना। ओ शिट, ये क्या है यार, इतना भर देता है कि नंबर तू मेरा। ला दूसरा दे दो ना, ठीक है सर। इतना ही क्यों डाल देते हो भाई? ठीक है, तो मैं आज कुछ सवाल करवाता हूं, ठीक है, कुछ सवाल करवाता हूं, अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूं, ठीक है, कैसे अप्रोच लेना है, ठीक है, किसी भी टाइप का सवाल हो, है ना। चलो, तो इनटेक्स्ट एनसीईआरटी वाला सारा सवाल बन गया बच्चों। आप अगर बना लिए तो एस करो, है ना। अरे मजा नहीं आता एनसीईआरटी बनाने, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल होता है। कुछ जेई का सवाल देखो, है ना। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, बनाए हो कि नहीं बनाए हो तुम लोग। अगर बना लिए हो तो एस, है ना, कोई बात नहीं, टाइम है, एस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, सब बना लिए, ओके। नहीं भी बना तो आप धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज बनाओगे, है ना। फिर बाकी मैं और भी सिखा देता हूं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है, ये भी सिखाऊंगा। पहले कुछ सवाल हो जाए, बहुत बहुत कम सवाल करवा चुके, इसमें प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो चलते हैं इंटेक्स वाली एक्सरसाइज, है ना। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में पूरा सवाल करवा दिया था, करवाया था ना। अभी नहीं बनाए हैं सर, हाँ वेरी गुड, एग्जाम के बाद बनाना, बहुत अच्छा, ठीक है। अरे बना लो, कब बनाओगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब तुम लोग बच्चे नहीं हो भाई, यहां तो बच्चे मिलीनियर बन चुका है, ठीक है, इसलिए अपॉर्चुनिटी खो मत, ठीक है। आराम से बना लीजिए। एनसीईआरटी में कौन है, एक दिन बैठ जाओ भाई, एक एक्सरसाइज में मान लो कि 20 सवाल होते हैं, 20 मिनट, दूसरी एक्सरसाइज में भी 20, क्या है, 2-4 एक्सरसाइज होता, बना लो, ठीक है। इंप्लिसिट फंक्शन बता दिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन बता दिया, पैरामीट्रिक फंक्शन बता दिया, यही सब तो है। और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारा ये सब का तो सिंपल ही जैसे होता था, कल बना लेंगे, वेरी गुड, बना लेना, ठीक है। चलो, तो आज कुछ सवाल देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल को कैसे अप्रोच किया जाए। जैसे ये पहला सवाल है इंटेक्स एक्सरसाइज की, मान लो dx है, ठीक है। ये सवाल है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये वाली सवाल है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करनी है। आपका ऑप्शन जो है पहला है वो है -12, बी में है +12, सी में है -1 और डी में है +1, ओके। ये वाली सवाल देखो, तो इससे हमको ये पता चलता है, जरा ये सवाल देखो, हमको इससे ये पता चलता कि अच्छा ये अप्रोच लेना है कि पहले डायरेक्टली अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा, कैलकुलेशन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या कि अच्छा ये tan इनवर्स है, इसको tan इनवर्स इसको tan बनाने का, बिकॉज क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। अब बताओ, इनको डिफरेंशिएट करने से बेहतर होगा कि इनको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ज्यादा बेहतर होगा ना, बात समझ रहे हो ना। तो बेटा इसको दिमाग लगाना है कि ये वाली जो टर्म है अंदर वाली चीज, इसको tan बनाने का, तो इसको tan बनाना बहुत इजी है। ये अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है। आप इसको कैसे करोगे देख लो। आप cos, अगर ये साइन रहता, सपोज दैट ये क्या रहता, साइन रहता, तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन रहता तो कैसे करते देखो, अगर 1 प्लस साइन एक्स है, अगर 1 प्लस कॉस एक्स होता ना तो इसकी फॉर्मूला होती है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अरे होती है ना। अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या होती है बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर साइन 2x है तो क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, अरे होती है ना ऐसा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इसको यहां साइन हो जाए, यहां कॉस हो जाए, तो ज्यादा मजा आएगा। कैसे देखो, अगर इस चीज को tan इनवर्स cos x को आप लिख सकते हो, मेरे को sin 5/2 माइनस एक्स, अरे लिख सकते हो ना, cos x तो है, ऐसा क्यों लिखते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखो cos 5/2 माइनस एक्स, ठीक है। कोई बोलेगा सर यहां पे, ठीक है, π/2, ऐसा करने से ये क्या हो जाएगी देखो,
साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अरे देखो यहां जनरल फॉर्म, साइन 2x की फॉर्मूला क्या होती है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, अरे होती है ना। और अगर साइन मैंने आपने जनरलाइज करोगे तो ये जो 2x है ना वो क्या हो जाती है? यहां x हो जाती है, यहां x हो जाती है, इसकी आधी हो जाती है, इस एंगल की आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे भी इस एंगल के अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूंगा, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगी बताओ? 2 sin इस एंगल की आधी हो जाएगी, दैट इज π/4 हो जाएगी और -x/2 हो जाएगी, और इनटू cos π/4 हो जाएगी और -x/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 + cos x का फॉर्मूला, आपको पता है 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, इसकी आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगी क्या? 2 cos स्क्वायर, अरे π/4 -x/2 होगी ना इसकी आधी। अब हो गया, अब ये था कितना? tan इनवर्स, ठीक है। तो ये भाई ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका सही है तो मैं बता देता हूं कि अगर जेई का आप तैयारी कर रहे हो, IIT जेई का, या तो 11-12 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर रहेगा ना तो 45% तो ऐसे ही 50% बन जाएगा आपका, सारा टॉपिक मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका लाया आपने हाफ, वेरी गुड। अब बेटा इसको 2 से 2 कट गई, ये कॉस से एक कॉस कट गई, तो tan बाई कॉस बच गया, तो ये बच गया कितना बताओ? tan इनवर्स, ये हो जाएगी कितना? tan π/4 -x/2, अरे होगी ना, यही तो आई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना कितना बेहद इजी है, अभी भी नहीं करो डिफरेंशिएट, ठीक है, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ tan x, दिस इज इक्वल टू x, तो ये ही तो हो जाएगा, यानी फाइनली आ गया हमारा π/4 -x/2। अब बताओ बेटा इसका डिफरेंशिएट करना कितना इजी है बताओ? दिस इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 0, और ये 1/2 और x की वैल्यू 1, -½ आ गई आंसर, ठीक है। -½ इसमें कौन है बताओ? ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ओके, ए ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। तो अप्रोच लेने के लिए सीखना बहुत जरूरी है कि अच्छा जैसे ये इनवर्स फंक्शन रहे ना तो tan इनवर्स है तो इसको tan बनाने का अपना दिमाग लगाकर, ठीक है। अगर यहां से साइन इनवर्स लगता है इसको साइन बनाने का, तो यहां फिर अलग अलग चीज होते, यहां पे तो ये बदलते रहेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच लेने का तरीका है, इंटीग्रेशन में बहुत काम देगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन भाई उधर लगाने में मैं बार बार फेस उधर चला जाता है, ये थोड़ा सा है ना मुश्किल हो रहा है, बार बार मैं उधर देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा कमेंट वहां डिस्प्ले हो रहा है और कैमरा इधर है, तो हो सकता है गड़बड़ हो सकता है थोड़ा वो, ठीक है। हाँ दिखा दो, थोड़ा दिखा दो, बड़ा सा टीवी लगाया हूँ, देख लो यहाँ, है ना, 1 लाख का टीवी लगा हुआ है, 5 लाख का कैमरा लगा हुआ है, तो बोले ये प्राइस क्यों बता रहे हो? ताकि तुम लोग का व्यवस्था कितना किया हो सोचो, और बच्चा लाइव कितना है? 800 बच्चा, ठीक है, थोड़ा और भी रहो क्या यार, इस सब से थोड़ा सा टेंशन में हो जाता हूँ मैं, बताओ 800 बच्चा मात्र लाइव देख रहा है थोड़ा सा टेंशन तो मैं आ ही जाता हूं भाई, कल था 2500, आज 800 आ गया, सोया हुआ है क्या? चलो समझ में आए सवाल? तो बेटा ये दिमाग अप्रोच जब भी इनवर्स वाली बनाओगे तो ये देख लो कि अगर ये tan इनवर्स है तो इसका जो है ना ये वाला भी tan बना देने का, अगर ये sin इनवर्स है तो इसको sin बना देने का, बिकॉज आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। फिर बाकी और भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गए हैं, बस अब कुछ नहीं विशेष है। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, और अगर डिफरेंशिएशन आपका बहुत अच्छा है तो आपका इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसी तरह एक सवाल और बताओ, तीसरा, अभी दूसरा मैं स्किप कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो d dx है, ठीक है, उसी सेम टाइप का पहले बताता हूं, tan इनवर्स है बेटा, फिर और ये है 1 + cos x/2 और ये है 1 - cos x/2। ये भी सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप जरा देखो, और का अंडर रूट है, अच्छी बात है, अंडर रूट है, वेरी गुड। इक्वल टू क्या होगा, है ना, इज इक्वल टू लिख रखा है, इज इक्वल टू। एनसीईआरटी वाले बच्चे चलो ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, -1/4 है, ऑप्शन बी है 1/2,
ऑप्शन सी है -1/2। बनाइए आप लोग 1/4, ठीक है, ये सवाल है, आप बनाइए। देखो प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इजी सवाल है। देखो क्या है, ये 10 वर्स है, तो मेरे को पता चल गया अप्रोच। तो वी शुड नो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, वी शुड नॉट, है ना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली वी शुड नो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, है ना। तो ये नहीं जानना है कि हम लोगों को अप्रोच मतलब कैसे बनाना है, ये जानना है कि कैसे हम लोग को अप्रोच लेना है। तो बेटा अप्रोच हम लोग को पता चल गया कि अच्छा ये tan इनवर्स है ना, तो इसको अंदर वाली चीज को tan बनाने का, और ये बहुत आसानी से बन भी रहा है, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत सुंदर फॉर्मूला था। 1 + cos 2x की फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है, जरा देखो, होती है 2 cos स्क्वायर x। जब भी देखो 2 cos स्क्वायर और इसकी आधी हो जाएगी एंगल। अगर यही फॉर्मूला है 1 + cos x, तो क्या हो जाएगी 2 cos स्क्वायर इसकी आधी, भाई x/2 हो जाएगी। अगर 1 + cos x/2 रहे तो इसकी क्या हो जाएगी बताओ, 2 cos स्क्वायर x/4 हो जाएगी। अरे x इसकी आधी क्या हो जाएगी, x/2 की आधी x/4 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ओके, तो बेटा वही तो है। और अगर माइनस रहे तब सिर्फ यहां साइन हो जाता है, एंगल तो सेम होता है, ठीक है, बस ये समझ। तो ये तो बड़ा आसानी से बन गया भाई, बहुत आसानी से हो गया, बिकॉज ये आ जाएगी tan इनवर्स। ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगी 2 cos स्क्वायर इसकी आधी, अरे तो क्या हो जाएगी x/4 हो जाएगी भाई। और ये क्या हो जाएगी बताओ 2 sin स्क्वायर x/4 इसकी वजह की, और अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। ये अब इसी को तो डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो अभी और भी शॉर्ट कर देता हूं, पहले रिड्यूस तो कर देता हूं, ठीक है। ये 2 से 2 कट गई, cos स्क्वायर x/4 की हो जाएगी cos, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, tan इनवर्स ये आ गई cot π/4 x/4 आ गई, x/, क्या आ गई 4, ठीक है। अभी भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर साइन आता तो ठीक है, साइन ऊपर होती और नीचे कॉस होती तो tan हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, कॉट आ गया, तो tan इसको आसानी से बदल सकते हो भाई, tan इनवर्स इसको आप कर दो ना tan π/2 - x/4, बात तो सेम है। देखो तो यही चीज तो लिखा हूं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अभी भी डिफरेंशिएट मत करो, d dx किसकी डिफरेंशिएशन होगी बताओ, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, दैट इज क्या हो जाएगी बताओ π/2 - x/4, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी -1/4 हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो फाइनली कितना आ गया -1/4 आ गया। ऑप्शन है क्या? हाँ पहला ही ऑप्शन, इसका भी पहला ऑप्शन है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सुधांशु, वेरी गुड बेटा, आंसर आ गया -1/4, ठीक है। समझ में आ गया सवाल, ये सवाल था सॉल्यूशन इसकी। चलो नेक्स्ट सवाल देता हूं, फिर मैं जेई का सवाल बनाऊंगा। अभी आज इंटेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कर देता हूं, ठीक है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुकांत सर बहुत मजा लिए हैं, ठीक है, जाके वहां ककोलत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे F1 क्या पूछ रहा है, इफ f ऑफ x बराबर x tan। अभी जो आज जो मैं स्किप करूंगा ना वो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। आज वैसे सवाल बनाता हूं जो आपके पास कॉन्सेप्ट दे दिया हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आप 3 4 को स्किप करो, 5 बनाओ, ठीक है। सारा कुछ सवाल d dx है ना, साइन इनवर्स, ताकि आपको जिससे पहले अप्रोच पता चल जाए इनवर्स वाली की, ठीक है। डर रहा था इनवर्स से, इसलिए मैं इनवर्स वाले को टारगेट कर रहा हूं पहले, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। ऑप्शन पहला है 3/1 - x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ऑप्शन बी है -3/1 - x स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका 1/1 - x स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका -1/1 - x स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आपके सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि ये जो साइन इनवर्स है ना, तो ये क्या हो जाना चाहिए, साइन हो जाना चाहिए। इतना तो मेरे को पता चल गया कि ये साइन इनवर्स है, इसको साइन होने का क्या पुट करूं बताओ, ऑब्वियसली साइन पुट होगा। अगर मैं पुट कर देता हूं क्या, x = sin थीटा पुट कर देता हूं, क्या पुट करता हूं, sin थीटा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ये साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा।
अरे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा होती है माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होती है। तो अगर ये चीज लिखा हुआ है यहां पे तो इसको मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगी कि अब इसी को तो डिफरेंशिएट पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगी बताओ, साइन 3 थीटा हो जाएगी, अरे साइन 3 थीटा हो जाएगी ना, तो फाइनली ये क्या हो जाएगी, 3 थीटा हो जाएगी। अब बताओ ये 3 थीटा की वैल्यू रख दूंगा यहां से, जब पुट किया हूं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताओ बेटा, साइन इनवर्स x हो जाएगी, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगी, अरे होगी ना, ठीक है। अब बेटा इतना ही को, इसी चीज को, यही चीज को तो मैं क्या लाया हूं बताओ, इतना ले आया हूं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अरे इसको डिफरेंशिएशन बोल करो या तो इसको करो, बात तो सेम है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगी, d dx क्या हो जाएगी बताओ, साइन इनवर्स x हो जाएगी। अब बताओ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आसान है, मैं बताया था पहला दिन या दूसरी क्लास में बताया होंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे होगी ना यही चीज, ये कौन सी है, पहला ऑप्शन तो है, सबका पहला ही आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 5 का देख लो, ठीक है, समझ में आया, यस, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो एक पैरामेट्रिक फंक्शन आ गया, कल में बताया था उसका कॉन्सेप्ट, अरे बताए थे ना, चलिए कल मैं बताया था पैरामेट्रिक फंक्शन वाली। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भाई x इक्वल टू दे रखा है कितनी, a इंटू टी माइनस साइन टी, ओके, और इफ लिख रखा है, इफ एंड y इक्वल टू दे रखा है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, ओके, देन dy बाई dx। मैं कल बताया था, बताओ, बताए थे ना पैरामेट्रिक फंक्शन वाली कहानी, ओके। ऑप्शन पहला है tan t बाई 2, ऑप्शन बी है माइनस tan t बाई 2, ऑप्शन सी है cos t बाई 2, ऑप्शन डी है माइनस cot, अरे सॉरी ये cot है भाई, cot है माइनस cot t बाई 2, यही आपका ऑप्शन है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान से बनाया जा सकता है इसकी सवाल, ठीक है। चलिए बनेगा सवाल, आप लोग थोड़ा ट्राई करो। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, मैंने कल बोला था कि यहां पैरामीटर कौन है, अरे यही तो है, x किस पे डिपेंड करेगा, t पे करेगा ना, चिको देखो साइन t, साइन किस पे डिपेंड करेगा, बिना t का तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब पैरामीटर हमारा t है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हम लोग फाइनली निकाल लेंगे dx अपॉन dt, अरे निकालेंगे ना, तो ये वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये t का t के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली 1 होगी, जैसे x के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी ना, x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में 1, तो t के रिस्पेक्ट में तो हो ही जाएगा, 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन के, अब साइन t क्या हो जाएगी बताओ, cos t हो जाएगी, बस इसकी तो डिफरेंशिएशन हो गई भाई, इसकी तो डिफरेंशिएशन हो गई। अब d बाई dt कर लो, d बाई dt कर लो, तो इसकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, अरे होगी ना a कांस्टेंट है, और 1 की तो 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है, और cos t का माइनस साइन t, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगी, फाइनली ये क्या आ गई बताओ, a साइन t आ गई, a साइन t आ गई। अब तेरे से पूछ रहा है dy बाई dx, तो ऑब्वियसली d बाई dt और डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt कर सकते हो ऐसा, देखो तो, क्योंकि dt खत्म हो जाएगी, d बाई dx तो बच गई। अब बताओ d बाई dt आपने ले आया है कितना बताओ, a साइन t ले आया है, ठीक है, और dx अपॉन dt आपने क्या लाया है भाई, a इंटू 1 माइनस कॉस t लाए हो, ठीक है, a से a खत्म हो जाएगी। साइन का देखो ऑप्शन हमारा ये आंसर नहीं है, आपका फाइनली आ गया क्या, साइन t आ गई और 1 माइनस कॉस t आ गई, बट ऐसा है नहीं, तो ये फॉर्मूला बना लिख दो, ये हो जाएगी 2 साइन t बाई 2 और कॉस t बाई 2, और इसकी फॉर्मूला हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 इंटू, सॉरी क्या बक रहा हूं,
सिंपल 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, अरे हो जाएगी ना, ये 2 से 2 कट गई भाई, एक साइन टी बाई है ना, ये खत्म हो गई, तो कॉस वाई साइन क्या बच गया बताओ, कॉट हो जाएगी, कॉट टी बाई 2 हो जाएगी। कॉट टी बाई 2 कहां है भाई, ये वाली सी ऑप्शन हो जाएगी, सी होगा सर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। तो अप्रोच लेने के लिए हम लोग मैथ में सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो सवाल स्किप किया आप ट्राई भी कर सकते हो, बहुत मैं फिर बताऊंगा फिर, ठीक है, कल मैं जो जो स्किप किया सवाल वो बताऊंगा, ठीक है। आज मैं पूरा और भी बता देता हूं सवाल, ठीक है। 6 हो गया, समझ में आ गया, ये पैरामेट्रिक फंक्शन था, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि अगर जेई में भी ऐसा सवाल पूछा होगा तो ऑब्वियसली आप बना दोगे, और पूछेगा भी तो आप बना दोगे, ठीक है। ये पैरामेट्रिक का कहानी है। बोर्ड में भी ऐसा सवाल पूछ सकता है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ना, बोर्ड और जेई में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, 80% 12 से ही रहता है, ठीक है। 20% थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फिर है बेटा, फिर वही है, फिर है पैरामेट्रिक फंक्शन, देख लो। इफ x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन dy बाई dx इक्वल टू, अब तुम जितना फास्ट कैलकुलेशन करो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसकी क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, b में है a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, c में है a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2t, ऑप्शन डी में है आपका a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, ओके। ये वाली सवाल है, अब बनाइए, आपको कुछ नहीं है, फिर वैसे ही करनी है, ठीक है। देखो ये समझ लो x में है, x के है ना, आपको करना क्या है, dx अपॉन dt, ओके। अब ये t में फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जैसे x में होता था वैसे ही कर लोगे, ठीक है। तो देखो u बाई v का कॉन्सेप्ट है, अरे बेटा u बाई v का क्या होता था, v को छोड़ते थे, तो v को छोड़ूंगा यानी 1 प्लस टी स्क्वायर को छोड़ूंगा। अब अगर इसको करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगी भाई, और ये माइनस 2t हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना। अब माइनस, फिर क्या है, अबर क्या है, इसको छोड़ूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर यानी u को छोड़ूंगा, v को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी बेटा 0 हो जाएगी, और प्लस ये 2t हो जाएगी, टी स्क्वायर की होगी ना 2, और अपॉन v स्क्वायर दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई, अब इसको सॉल्व कर लो भाई। फाइनली dx अपॉन dt कितनी हो जाएगी बताओ। अगर यहां से देखते हो तो ये 2t यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 2t होगी, है ना, होगी ना, और ये माइनस कितनी हो जाएगी बताओ, 2t की हो जाएगी, अरे होगी ना, और बस, और ये वाली 2t हो जाएगी, 2t, और माइनस है तो माइनस 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 क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2t की हो जाएगी, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली से वाली खत्म हो जाएगी, माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t, और 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर, अरे होगी ना ये, ठीक है भाई। कैलकुलेशन में गलती भी कहीं अगर हो जाए तो आप लोग खुद से भाई देख लो, बोर्ड इधर उधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा उधर कर दो, नहीं उधर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, सही है, ओके ओके, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। ये dx अपॉन dt निकल गई, अब बेटा d बाई dt निकाल दो, d बाई dt निकाल दो, ठीक है। ये तो खुद से कर ही सकते थे, लेकिन चलो ठीक है मैं कर देता हूं। तो d बाई dt कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली ये भी u बाई v का फॉर्म है, तो बेटा v को छोड़ूंगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर को छोड़ूंगा, और इसका अगर 2a तो 2a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी, और t के रिस्पेक्ट में 1 होगा ऑब्वियसली, है ना, ये हो गई। अब माइनस, अब किसको करेंगे भाई, 280 को छोड़ूंगा और v को करूंगा, यानी v क्या है, ये वाली है, तो ये 0 हो जाएगी, और ये 2t स्क्वायर का 2t हो जाएगी, बस हो गई, अपॉन v स्क्वायर दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये भी तो वही है सेम चीज, ठीक है। देखो क्या है, इसका क्या आ गया बताओ, 2a यहां पे है ना, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a हो जाएगी, ठीक है,
और ये हो जाएगी प्लस 2at स्क्वायर हो जाएगी, अब माइनस ये क्या हो जाएगी 4at स्क्वायर हो जाएगी, अरे होगी ना, माइनस 4at स्क्वायर हो जाएगी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर। देख लो कहीं गलत तो नहीं हुआ ना, इसकी भी को छोड़ूंगा 280 का 2a हो जाएगी, अब यहां मल्टीप्लाई किए 2a हो जाएगी प्लस 280 स्क्वायर हो जाएगी, 280 स्क्वायर लिखा हूं, वेरी गुड। और ये माइनस 280 को छोड़ूंगा 2t हो जाएगी, तो 2 2 जा 480 स्क्वायर हो जाएगी, बात सही है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगी बताओ, 280 स्क्वायर में 480 स्क्वायर गई माइनस 280 स्क्वायर होगी, अरे होगी ना, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से बेटा कॉमन क्या है, देखो इससे कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, अरे 2a कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा बताओ, 2a कॉमन लूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा ना, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन, अब फाइनली डी बाई डी एक्स निकाल दो, तो डी बाई डी एक्स में क्या होता है बताओ, अरे डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आया बताओ, 2a माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बेटा देखो ये वाली और ये वाली सेम है, कट ही जाएगा ना, तो मैं ये और डिवाइडेड बाई ये लिख देता हूं माइनस 40, ठीक है 40, ये हो जाएगा 2 2 जा कट गया, सॉरी माइनस 4t, तो 2 2 जा कट जाएगी, माइनस 2t बचेगी, ठीक है, यानी a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 2t, ऐसा है क्या आंसर, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अब बाई 2t, माइनस 2t है भाई, तो कोई बात नहीं, ये उलट दो, अगर ये उल्टा हो जाता तो ये हो जाएगी a टी स्क्वायर माइनस 1 2t हो जाएगी, यानी b हो जाएगी ऑप्शन, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे माइनस कॉमन ले लोगे बेटा तो वो उलट जाएगी ना, ठीक है, चलो बहुत अच्छा सुधांशु, बहुत बढ़िया, बनाते रहो, कीप इट अप, है ना, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, तो अप्रोच करना सीख गए ना तो बड़ा आसानी से फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ना वो थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करे, वो 11th से ही डिफरेंसेस शुरू कर दे, और 11th की सब है ना, 11th वाली जो बुक है एनसीईआरटी या तो अदरवाइज और भी समझ आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा, इन सभी से प्रैक्टिस करे तो वो ज्यादा बेहतर है ना, उसके लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इंप्लिसिट फंक्शन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 इंप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इफ cos x प्लस बाई इंटू साइन x देन डी वाई बाई डी एक्स, बहुत साधारण सवाल है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो देख लो, साइन x प्लस बाई cos x अपॉन साइन x प्लस साइन x, ऐसा कहां है, नहीं साइन x प्लस बाई होगा ऐसा, ठीक है। ऑप्शन बी साइन x प्लस बाई cos x साइन x प्लस साइन x प्लस बाई, ठीक है। सी बाई cos x माइनस साइन x प्लस बाई अपॉन साइन x माइनस साइन x प्लस बाई, ठीक है। ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज, नॉन है, ओके। चलिए ये भी सवाल बहुत इजी है, अरे मैं सीधा डी बाई डी एक्स निकालूंगा भाई, मैंने क्या बताया, डेल है ना, डेल एफ ऑफ एक्स बाई, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, डेल एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। पहले तो ये फंक्शन को लिख लो बेटा, cos x प्लस बाई माइनस बाई साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो पार्शियल जब भी लगा रहे हो, ठीक है।
तो मैं ये सवाल से इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, या करना है y को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। तो बेटा ये देखो cos x, ये मान लो ना कि cos x है, तो क्या हो जाएगी माइनस sin x, दैट इज x की जगह x प्लस y। फिर अंदर वाली क्या करूंगा, तो x का तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना ही होगा, ठीक है। अब माइनस y को कांस्टेंट मानते हो, y को बाहर निकाल लो, ठीक है। sin x का क्या हो जाएगा बताओ, cos x हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इसकी होगी। अब a निकाल लो, डेल f ऑफ x बाई, ठीक है, डेल y। इसका मतलब क्या करना है भाई, इसको डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में x को क्या मानते हुए, कांस्टेंट, x को क्या मानते हुए, कांस्टेंट। तो बेटा यहां cos का तो होगा पहले, सबसे पहले sin x प्लस बाई तो होगा माइनस, ठीक है। अब इसको अंदर वाली के करूंगा, अरे अंदर वाली के करोगे तो इसकी तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, x को कांस्टेंट मानते हो, 0 हो जाएगी। अब बाई के रिस्पेक्ट क्या होगी, 1 होगी, तो 0 प्लस 1 हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब माइनस बाई, तो यहाँ पे बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाई के रिस्पेक्ट, यहाँ पे यूनिट भी तो है नहीं, क्योंकि बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो sin x को बाहर निकाल लो, अरे sin x को बाहर निकाल लो। अब बाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खत्म कहानी इसकी। अब हम जानते हैं dy बाई dx बराबर क्या होता है, dy बाई dx बराबर क्या होता है डेल f ऑफ x बाई डेल x, और क्या होता है डेल f ऑफ x बाई और डेल y। देखो ये वाली कट जाएगी, ये dy बाई dx हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लाए हो बताओ, अच्छा फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस भी लगा दिया जाता है, तो बताओ माइनस हो जाएगी, इसका ये है माइनस साइन x प्लस बाई माइनस बाई कॉस x, अरे ये तो है, अपॉन इसका वैल्यू क्या है भाई, माइनस साइन x प्लस बाई और माइनस साइन x। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ऑब्वियसली ये माइनस खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, और ऐसे मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, टेंशन नहीं, ये वाली लिख। तो ये जरा देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा माइनस साइन एक्स प्लस बाई और माइनस बाई कॉस एक्स। बट ये जो माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स प्लस बाई और माइनस का प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं यहां से, साइन एक्स। अब बेटा यहां माइनस कॉमन लो फिर से, तो ये हो जाएगी कितनी, साइन, सॉरी हाँ किसी में माइनस छोड़ दिया ऑप्शन में, शायद ऑप्शन में माइनस छोड़ दिया हूं, आई थिंक किसी में माइनस होगा ऑप्शन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, हाँ पहला में माइनस है ऐसा, ठीक है, यहां पे माइनस है, इसका मतलब कॉमन, ठीक है। तो यहां से अगर माइनस कॉमन लूंगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगी साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगी, अब प्लस ये बाई कॉस एक्स हो जाएगी, और अपॉन साइन एक्स प्लस बाई हो जाएगी, और प्लस साइन एक्स हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन बताओ कहां है, देखो तो साइन एक्स प्लस बाई है, प्लस बाई कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस बाई, या तो उल्टा कर दिया है, बात तो सेम है ना, यही तो है ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हो, हाँ हो गया। 8 का देख लो, खत्म हो गया लाइव, क्यों?